और साथियों, हम आज यहाँ पे आए हैं बिहार में, राजगीर में। ये जो सोन गुफा कहलाता है, इसके बाहर हम खड़े हैं इस समय। और आपको इसका इतिहास जो कहानियों में सुनने को नहीं मिलता है वो नहीं है, बल्कि इसका इतिहास कुछ और है। जो कि हमारे साथ एक गाइड हमारे भैया जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और भैया हमको बताएंगे इसके बारे में कि क्या यहाँ का इतिहास है और क्या यहाँ का कहानी है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, यहाँ का क्या इतिहास है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं घूमने, और ये इसके बारे में बहुत बहुत कहानियां चलती हैं। और कुछ बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन यहाँ का कहानियां जो कि आपको पता है उस हिसाब से हमको इस कहानी के बताइए जो कि हकीकत हो। जी भैया। तो आप लोग को सभी को नमस्कार जी। तो आप लोग जिस ऐतिहासिक जगह को देखने आए हैं जी सर, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। नोटिस बोर्ड पर भी पढ़े होंगे जी सर। सोन का मतलब होता है सुरंग, टनल, गुफा जी। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाएंगे तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में सप्तर्णी गुफा और विपली गुफा है। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तर्णी गुफा के ऊपर में हुआ था और बौद्धों का पवित्र पुस्तक लिखा गया था। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो ठीक जांगला के सामने एक दरवाजा का निशान बना हुआ है जी। उसी दरवाजा के पीछे जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधना कर रहे थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो अपने तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया खजाना जानकर तो इसी जांगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, दीवार के ऊपर काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा अनुमान हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। अगर इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो विस्फोट हो जाता, ज्वालामुखी फटता, आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी निर्भय के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट 1904-05 में ऐसा कानून पारित किया गया कि जो धर्मस्थल को नष्ट करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा, नहीं तो 5000 रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा। इसी कारण से इसे राज का राज्य रहने दिया। तो मुनि वैरव देव साधु ने क्या किया, ये दरवाजा खुलने का एक दीवार पर मंत्र लिख दिया। वो मंत्र का नाम था शंखलिपि, कि जो भी शंखलिपि को पढ़ेंगे ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन प्रभु का महिमा, नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधि। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। जब पुस्तक ही जल गया तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता। इसी कारण से खुल सिम सिम, बंद सिम सिम का कोड भाषा में रह गया। तो भीतर वाली मंत्र तो कोई पढ़ा नहीं समझा नहीं, लेकिन बाहर वाली 2 लाइन की लिपि जो लिखा हुआ है वो गुप्त ब्राह्मणी है। उसे संस्कृत में पढ़ा गया जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। निर्माणा लाभाय तपस्योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि वैरव देव 3rd एडी का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। 1700 साल पूर्व मुनि वैरव देव साधु ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया, एक पश्चिमी गुफा और इसकी बगल में पूर्वी गुफा। दोनों गुफाओं में तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। गुफा के आगे लेफ्ट राइट साइड पिलर, छज्जेदार मंडप जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत किया गया। इसकी बगल वाली गुफा जो देख रहे हैं पूर्वी गुफा, वो जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान ह्वेनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी की रिपोर्ट पर इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, लेकिन 1934 की बिहार भूकंप में टूट गया। जब उसकी पत्थर बाहर किया गया तो ऊपर से एक गरुड़ भगवान विष्णु का भी प्रतिमा मिला।
जो अष्ट धातु का था काला प्रतिमा, उसे निकालकर दिल्ली म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ दीवार पर जो प्रतिमा मिला जैन तीर्थंकरों का, तो जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से दो धर्मों को मानते थे, दिगंबर और पीतांबर, सीतांबर भी बोल सकते हैं। लेकिन मुस्लिम बख्तियार फीडियर के तरफ से टूटकर नष्ट कर दिया, खंडित कर दिया गया। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जो कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरी तीर्थंकर अजीतनाथ, अखजेबीनाथ और नेमीनाथ का प्रतिमा मिला जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। तो पुराना राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजातशत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गृहवर्ज। गृह का मतलब होता है पहाड़, वर्ष विश्वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रथम आपका हो गया बीपलाचल, जहां पर मखदुम कुंड, सूरज कुंड, गुरु नानक कुंड है। दूसरा में आपका हो गया रत्नागिरी, जहां पर गिरतकूट पर्वत है, जहां पर भगवान बुद्ध मेडिटेशन किए थे, झूला लगा हुआ है। तीसरा उदयगिरी, जहां पर भगवान कृष्ण रथ रोके थे। चौथा सोनागिरी और 5वां व्यवहारगिरी। ये 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। इसमें सोना चांदी रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था, गया से कुडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काटकर बॉम्बे बिछाया। तो ये पहाड़ काटने में क्या था, और नोटिस बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन सोन भंडार लिखा। ये कहानी है बाबू। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, टूरिस्ट गाइड राजगीर। जय हिंद, जय भारत। ये रहा साथियों यहाँ का इतिहास, जो कि भैया ने हमें अच्छे से बताया। यहाँ पे बहुत सारी कहानियां चलती हैं कि इसकी कहानी, इसमें सोना था, ये है वो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। भैया ने जो भी था एक्चुअल बताया है, और इसके साथ हम आपको इस वीडियो में इतना ही जानकारी देते हैं। और ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ का ये सोन भंडार, जो कि गुफा, जिसको लोग बोलते हैं कि इसमें सोना यहाँ पे रखा गया था किसी राजा के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भैया ने अच्छी जानकारी दी है हमको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।